आज हम बिजनेस स्टडीज़ में प्लानिंग चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बच्चों का जो है मैसेज आ रहा था कि बिजनेस स्टडीज़ का बहुत दिन हो गया, वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो आज हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग चैप्टर में क्या है, पहले डेफिनेशन करेंगे व्हाट इज़ प्लानिंग, फिर प्लानिंग का फीचर्स पढ़ेंगे, फिर इम्पोर्टेंस, फिर स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, फिर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ऐसे सारे इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ प्लानिंग, ये प्लानिंग जो है क्या है। तो क्वेश्चंस तो डिफाइन प्लानिंग आता नहीं है, लेकिन प्लानिंग का डेफिनेशन जानना जो है इम्पोर्टेंट है। तो अब डिस्कस करते हैं प्लानिंग क्या है। प्लानिंग मतलब सपोज हमें किसी को पीटना है, तो हम पहले से सोचेंगे ना भाई अगर स्कूल का बच्चा है, ठीक है, क्लासमेट है, तो उसे पीटोगे तो पहले सोचोगे कि लंच ब्रेक में पीटें या स्कूल बंद होने के बाद पीटें, किस टाइम कोई नहीं देखेगा, टीचर वीचर कोई नहीं होंगे, कब उसे पीटेंगे। तो ये जो सोचना करने से पहले, दैट इज प्लानिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, पहले क्या करना है भाई, पीटना है। हाउ टू डू, कैसे करेंगे भाई, कैसे पीटेंगे उसे, हाथ से काम चलेगा या डंडा चाहिए। तो प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कि कब करेंगे भाई, लंच ब्रेक में या स्कूल छुट्टी होने के बाद, हु इज टू डू इट। तो ये सब चीज़ जो है थिंकिंग बिफोर डूइंग इज नोन एज प्लानिंग। तो प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू, और इन सिंपल टर्म्स इट इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो प्लानिंग के बारे में जो डेफिनेशन जो है, जो इंट्रोडक्शन था, वो ख़त्म हुआ। अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो ये फीचर्स ऑफ प्लानिंग मतलब हम पहले मैनेजमेंट का फीचर पढ़ चुके हैं और हमेशा बोला था कि कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं, वो हर जगह आएगा, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, प्लानिंग हो, मैनेजमेंट हो। तो वैसे फीचर जानबूझ के हम जो है याद रख लेंगे, ताकि कोई भी फीचर आए तो हम वही फीचर 2-3 याद रख के लिख सकते हैं। तो फीचर जो है आता नहीं है प्लानिंग का, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। तो जो कॉमन फीचर है वो पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद जो अनकॉमन फीचर है वो डिस्कस करेंगे। तो कॉमन फीचर क्या है? कॉमन फीचर है यहाँ पर ये परवेसिव। परवेसिव मतलब इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, सब जगह, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, एवरीवेयर देयर इज प्लानिंग। सो इट इज़ परवेसिव इन नेचर। मैनेजमेंट में भी यही पढ़े थे, यही सेम चीज़ बोला था। तो इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सब जगह लगता है, तो इसीलिए मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर। तो हम परवेसिव यहाँ भी लिख सकते हैं। दूसरा ये कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। क्योंकि एक प्लान ख़त्म होते ही दूसरा प्लान, जैसे स्कूल वाले हैं तो प्लान करेंगे इस साल जो है 2021 में नर्सरी में कैसे एडमिशन होगा, फिर अगले साल भी वही प्लान करेंगे, उसके अगले साल भी, क्योंकि स्कूल तो चलता ही रहेगा। तो इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। ये सब जगह पढ़ते हैं, परवेसिव, कंटिन्यूअस। तो यहाँ भी ये दोनों आ गए। तो एक एक फीचर लिखने के लिए एक एक मार्क मिलता है। तो ऐसे अगर 2-3 फीचर याद रह गया तो सब जगह चेप सकते हो और मार्क्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट प्लानिंग में जो है डिफरेंट, जो है जो अनकॉमन फीचर है वो करेंगे, वो है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब जैसे पहले प्राइमरी स्कूल में जाते हो, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, तो ये पहला फंक्शन, जैसे पहला स्कूल तुम्हारा प्राइमरी स्कूल था, उसी तरह प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। दस इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो है ये डिफरेंट था। तो 3 फीचर हो गया। अब हम चौथा फीचर करेंगे, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ये भी कॉमन है, मैनेजमेंट में भी था, गोल लिखा गया था, यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखा गया है। तो गोल, ऑब्जेक्टिव, एम सब कुछ सेम ही है। तो यहाँ पर क्या है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग गोल्स या ऑब्जेक्टिव। ये हो गया 3 हमारा कॉमन फीचर। और जो अनकॉमन है उसमें से एक प्राइमरी फंक्शन बताया, दूसरा बता रहा हूँ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग मतलब क्या है, थिंकिंग बिफोर डूइंग, सोच रहे हो तो दिमाग की काम है, इट्स ए मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। तो जो ज़्यादा सोचते रहते हैं हम बोलते हैं कि साला मेंटली है, इसका मतलब
वो प्लान करता रहता है बिना बात की। तो जो बिना बात के प्लान करते हैं वो मेंटल होते हैं। तो प्लानिंग मेंटल लोगों का काम है। जो पढ़े लिखे मेंटल है उनको पैसा मिलता है वो प्लान करने के लिए। जो अनपढ़ मेंटल है वो फिर अलग उनका ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अगर यहाँ से सपोज मुझे मूवी देखने के लिए जाना है किसी थिएटर में, सपोज पीवीआर जाना है, तो ये जो पीवीआर थिएटर पे जाना है, यहाँ से अगर जाने के लिए 3 रास्ता होगा, तभी तो मैं सोचूंगा कि अगर ए रास्ता से जाऊँ तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा, बी से जाऊँ तो वहाँ पर जो है सड़क अच्छा नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तीसरा चलो वो स्मूथ होगा और ट्रैफिक भी कम होगा तो उससे मैं जाऊँगा। तो ये जो ऑप्शन था, चॉइस था, तभी तो मैं सोचा। तो जहाँ भी चॉइस होगा वहाँ प्लानिंग होगा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो सही चीज़ को जो है चुनना प्लानिंग है। तो यहाँ पर जो अनकॉमन थे 3 पॉइंट जिसमें टिक मार्क लगा है, ये अनकॉमन है, और ये जो तीनों एरो है ये कॉमन है, ये सब जगह चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्लानिंग चैप्टर में जो है 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे PIL फाइल होता है कोर्ट में, तो वही है। एक है प्रोसेस, दूसरा है इम्पोर्टेंस, तीसरा है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो ये जो PIL ये हम स्टडी कर लेंगे तो हमें बोर्ड में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पहले जो है लोगों का बुराई ढूंढते हैं, उसी तरह प्लानिंग में प्लानिंग का फ्लॉज ढूंढते हैं, लिमिटेशंस पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो जब हम प्लान करते हैं, सपोज कुछ करने के लिए, किसी को सपोज पीटने के लिए बच्चे प्लान कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कमियां हो सकता है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जब कुछ टारगेट अचीव करने के लिए प्लान करता है, उसमें क्या क्या शॉर्टकमिंग्स होता है, क्या क्या फ्लॉज हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ जो है वो है रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। जैसे कि सपोज हम सोचे थे, प्लान किए थे कि दोस्त को जो है लंच ब्रेक में पीटेंगे, तो फिर वही काम करेंगे। पता चला उस दिन लंच ब्रेक में जो है सारे टीचर जो है उसी जगह पे प्रेजेंट थे जहाँ पे हम लोग खेलते थे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये दिक्कत होती है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी मतलब जो पहले से सोचा गया होता है उस हिसाब से लोग काम कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वैसे काम कर लेती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिचुएशन सेम हो, कभी कभी सिचुएशन बदल जाता है। जैसे अभी कोरोना है, तो जो प्लान सब लोग कर रखे थे, सारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, सबका प्लान फेल अगर वैसे काम करेंगे तो, क्योंकि अब तो ज़्यादातर लोग जो है घर से काम कर रहे हैं। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी का जो है ये एक शॉर्टकमिंग्स इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट, जो है बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक इन नेचर, ये बदलता रहता है। लेकिन जो लोग प्लान करते हैं वो फिर उस प्लान के हिसाब से काम करते हैं और वो रिजिड हो जाते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं, तो उनका प्लान फेल होता है, वो रिजल्ट नहीं देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इससे रिलेटेड है, दैट इज प्लानिंग विल नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। इन डायनामिक एनवायरनमेंट मतलब जब चेंजेस हो रहा है, जैसे हम सोचे थे कि समर वैकेशन में जो है, या सपोज कोई हिल स्टेशन जा रहे हैं घूमने के लिए कि वहाँ तो बर्फ़ गिरेगा, स्वेटर वेटर जैकेट वैकेट लेकर गए और पता चला वहाँ पे धूप हो रही है इतना ज़्यादा कि बुरा हाल, तो फिर सारा जो है हमारा प्लानिंग चौपट हो गया। तो वही चीज़ है, प्लानिंग विल नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो वहाँ पर जो पुराना हम सोच कर बैठे होंगे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि सोचने वाले लोगों के पास दिमाग होता है, वो पैसा लेते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो सोचते हैं, और लेकिन वो जो सोचते हैं उस पर काम करते हैं वर्कर। तो ये वर्कर अगर सब चीज़ उनसे पूछ के उनके सोच के हिसाब से काम करेंगे तो इनकी सोच खत्म हो जाएगा। दैट इज़ वाई प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्योंकि ये खुद कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, जो उन्हें बोला गया, जैसे बोला गया वैसे करते गए। तो प्लानिंग जो है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी ऑफ द वर्कर, ये भी एक ड्रॉबैक, लिमिटेशन या फ्लॉज है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट।
क्योंकि सोचने के लिए हम जिन लोगों को हायर करेंगे वो काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, दिमागदार लोग होंगे, तो उनका खर्चा पानी भी ज़्यादा होगा, उनका सैलरी ज़्यादा होगा, तो ये महंगा पड़ता है। इट इज़ एक्सपेंसिव इन नेचर, या हम ये बोल सकते हैं इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। फिर सोचने के लिए टाइम भी चाहिए, इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये और एक लिमिटेशन हो गया, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि वो बैठ के आराम से जो है, जैसे इंडिया का जो है एक फ़्लाइट हाईजैक हो गया था, टेररिस्ट हाईजैक कर लिए थे, तो जब तक वहाँ से जो होस्टेजेस थे उन्हें गवर्नमेंट छुड़ाया, तब तक गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए मीटिंग और ईटिंग में खर्चा हो गया था। तो ये चीज़ है, महंगा पड़ता है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट और टाइम भी लगता है। सब काजू बादाम खाकर, पिस्ता खाकर नेता लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे थे और टेररिस्ट जो है कैदियों को रखे हुए थे कंधार में। तो प्लानिंग जो है इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ये सब चीज़ के बाद लास्ट थिंग, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। जैसे कि सपोज कोई बच्चा जो है इस साल 2020 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसे नोट्स मिल गया, जो पिछले साल टॉप किया था CBSE ऑल इंडिया टॉपर का नोट्स मिल गया, तो वो नोट्स जाके सब चीज़ जो भी उसमें अंडरलाइन था सारा कुछ जो रट के चला गया और जाके पेपर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉप कर लेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो दूसरे का प्लान था, वो जो करा था, क्या पता वो अंडरलाइन करा था वो सब नहीं पढ़ने के लिए, छोड़ने के लिए, और तुम पढ़ के चले गए जो छोड़ना था। ऐसे भी होता है। इसीलिए दूसरों के प्लान पे अगर काम करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम भी सक्सेसफुल होंगे। जैसे इंडिया आज मैच हारा है, तो क्या करा, हमेशा इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग कर रहा था। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा बॉलिंग करोगे तो आराम से चेज कर ले जाओगे, कभी कभी पिच जो है ख़राब होता है, फिर तुम्हें उल्टा पड़ जाएगा। इसीलिए अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी और का प्लान या खुद भी प्लान कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हें जो है सक्सेस मिलेगा। सो दैट डज नॉट गारंटी सक्सेस। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें जो है 6 पॉइंट लिखोगे तो 3 मार्क मिलेगा, और इनके बारे में एक एक लाइन लिखोगे तो और 3 मार्क मिल जाएगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 6 मार्कर जो है वो है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। तो कोई भी काम अगर हम करेंगे, कुछ स्टेप्स होता है। जैसे चाय बनाएंगे, भाई पहले क्या करेंगे, पानी उबालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर ये जो है एक के बाद एक, फिर वो बॉयल होगा, फिर निकालेंगे, छानेंगे। तो दीज आर द स्टेप्स। तो उसी तरह जब प्लान किया जाता है, देयर आर सर्टेन स्टेप्स, किसके बाद हम क्या करेंगे। तो स्टेप्स को याद करेंगे। वैसे ही खाली पॉइंट लिखने के लिए हाफ मार्क और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाफ मार्क। तो ये 6 मार्कर है, ठीक है। तो इसमें 6 पॉइंट हमें लिखना है, लेकिन मैं बोर्ड में 7 पॉइंट लिखा हूँ, तो कोई सा भी 6 पॉइंट लिख सकते हो। 7वां पॉइंट जो है उसे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं, उसको वैसे ही लिख देना, ताकि पता चले एग्जामिनर को कि पता है, लेकिन मार्क्स के हिसाब से आंसर किया है बच्चा। तो आप देखते हैं स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। जो पहला स्टेप्स है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, गोल, टारगेट। पहले तो कोई लक्ष्य होना चाहिए, तभी तो प्लान करेंगे कि क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है। अगर आज सामने टारगेट ना हो, गोल ना हो, तो फिर प्लान ही नहीं होता, क्योंकि गोल तक, टारगेट तक पहुँचना, उसके लिए प्लान किया जाता है। तो कोई भी प्लान करते हैं तो पहले टारगेट सेट किया जाता है कि जो है हमें वो अचीव करना है। तो पहला चीज़ जो है दैट इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। चलो हम एक टारगेट सेट करते हैं कि सपोज किसी बच्चे ने जो है अपने लिए टारगेट सेट किया कि मुझे 90% जो है अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक्स में स्कोर करना है। तो ये हो गया, उसका प्लानिंग शुरू हो गया यहाँ से कि 90% मुझे जो है अकाउंट्स में स्कोर करना है। तो पहला स्टेप्स हो गया। सेकेंड वन इज़ डेवलपिंग प्रेमिसेस। ये डेवलपिंग प्रेमिसेस क्या है? रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में जैसे रोम नहीं बना था, उसी तरह एक दिन में 90% वो बच्चा अचीव कर ही नहीं सकता। तो उसको रोज़ रोज़ कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, अपने लिए छोटा छोटा प्लान बनाएगा। जो उसका मास्टर प्लान है, जो मेन प्लान है, वो है कि 90% लाना। तो छोटा प्लान क्या बनाएगा कि भाई एक हफ्ते में मुझे 1 चैप्टर ख़त्म करना है, 1 महीने में मुझे 5 चैप्टर ख़त्म करना है, तो 3 महीने में मेरा बुक ख़त्म होगा। सपोज 15 चैप्टर है,
फिर 2 महीना मैं रिवाइज करूँगा, 2 महीना सैम्पल पेपर करूँगा, तो 12 महीने में से जो है मैं 7 महीने में अच्छे से सब चीज़ करके बार बार पेपर करके थॉरो रिवाइज करता रहूँगा। तो ये जो है दीज आर प्लानिंग प्रीमिसेस, मतलब शॉर्ट टर्म प्लान। बड़ा चीज़ अचीव करने के लिए छोटे छोटे काम करना ज़रूरी है। तो वो जो छोटा छोटा प्लान अचीव करते करते मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेट होते होते वो मेन टारगेट या मेन गोल तक पहुंच जाएगा। सो सेकेंड पॉइंट जो है वो डेवलपिंग प्रीमिसेस, मतलब शॉर्ट टर्म प्लान, छोटा प्लान डेवलप करना। क्योंकि यहाँ तो जो है तुम्हारा जो गोल था, तुम वो लक्ष्य जो था 90% वो सेट कर दिए। सेकेंड आ गया शॉर्ट टर्म प्लान। थर्ड, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। तो फिर कोई भी चीज़ करने के लिए कई तरीका होता है, तो 90% करने के लिए भी कई तरीका है अचीव करने के लिए। तो आइडेंटिफाई दोज अल्टरनेटिव कैसे करोगे? पूरा इतना जो है मेहनत करके, या चोरी करके, कॉपी करके, जुगाड़ बिठा के, या क्वेश्चन आंसर लीक करा के, क्योंकि हर तरह का इंसान दुनिया में है। सो दीज आर आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव। ऑर्गेनाइजेशन भी अपना टारगेट तक पहुंचने के लिए एक तो चोरी करके भी पहुंच सकता है, बेईमानी करके, करप्ट वेज में, या ईमानदारी मेहनत से पहुंच सकता है। तो पहले तो तुम्हें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि कैसे अपने टारगेट तक पहुंचोगे। तो थर्ड स्टेप जो है दैट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब पता चल गया भाई 3 तरीके से तुम 90% ला सकते हो, कॉपी करके, ठीक है, क्वेश्चन पेपर लीक करा के, और मेहनत करके। तो चौथा स्टेप्स क्या होगा? इवालुएटिंग दिस अल्टरनेटिव। भाई इवालुएट करो। अगर तुम जो है क्वेश्चन पेपर लीक करोगे तो 90% जो है तो उसका मिठाई मम्मी पापा जेल में खिलाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। इवालुएट करोगे ना कि कौन सा अल्टरनेटिव में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो दूसरा चीज़, अगर मेहनत करके करोगे तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दुनिया में जो है तुम्हें जितना तुम पढ़े हो वो तुम्हारा लाइफ में काम भी आएगा, और जो अचीव करे यू विल बी प्राउड ऑफ दैट। या कॉपी करके अगर करोगे, बाई चांस अगर इन्विजिलेटर तगड़ा पड़ा, तुम्हारा प्लान चौपट, कॉपी कर ही नहीं पाए, और आजकल CCTV लगा हुआ है तो ऐसे तैसी हो जाएगी। तो ऐसे बैठ के इवालुएट करोगे कि ये जो ऑल्टरनेटिव्स थे इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप्स है, दैट इज इवालुएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये इवालुएट करने के बाद तोल मल कर लिए, अब भाई चुन लो क्या करना है। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सिलेक्टिंग द कोर्स, डिजायर कोर्स ऑफ एक्शन। जो तुम्हें सही लगा उसको फिर चुनो, तो तुम उस हिसाब से करके अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अगर सिलेक्ट कर लिए फिर उस पर काम करना शुरू कर दोगे। सो यू विल इम्प्लीमेंट द प्लान, दैट मीन्स यू विल पुट द प्लान इनटू एक्शन उसके हिसाब से, क्योंकि सोच कर जो है कुछ नहीं होता, करके तुम्हें हासिल करना होगा। नहीं तो सोचोगे तो दिमाग में ही रह जाएगा। तो उसके ऊपर तुम्हें जो है एक्शन लेना पड़ेगा। यू विल इम्प्लीमेंट द प्लान सो दैट यू विल रीच योर ऑब्जेक्टिव, गोल, टारगेट, वट एवर इट इज़। एंड फाइनली फॉलो अप, क्योंकि तुम जो सोचे हो उसमें कभी कभी हम सोचते कुछ हो और है, और करने के लिए जब जाते हैं कुछ और हो जाता है। सो जो डेविएशन होगा वो कितना डेविएशन है, क्यों हो रहा है, हम कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके लिए फॉलो अप जरूरी है। सो दिस आर द स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। 6 मार्क का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट है, रिलेट करके पढ़ोगे। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से अगर जोड़ के रिलेट कर पाओगे तो रटना नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लानिंग चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और थोड़े से चीज़ें रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, ताकि जैसे बच्चे परेशान होकर बार बार बोल रहे थे कि सर BST का वीडियो नहीं आया, प्लीज़ जल्दी अपलोड करो, सबका मदद हो जाए। थैंक यू।